यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 7 तक। मैं अपने मित्र की दागबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दागबारी थी। उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाए और इसमें एक कोल्हू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे कच्चे अंगूर ही मिले। यरूशलेम के निवासियों, यहूदा की प्रजा, अब तो मेरा तथा मेरी दागबारी का न्याय करो। कौन बात ऐसी थी जो मैं अपनी दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, उसने कच्चे अंगूर क्यों पैदा किए? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दागबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंदेंगे। वह उजड़ जाएगी, कोई उसे छाटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें झाड़ झंखाड़ उग जाएगा। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाए। विश्वमंडल के प्रभु की यह दागबारी इस्राएल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यहूदा की प्रजा है। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। फिलिपियों के नाम सन पौलुस का पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 4 पद संख्या 6 से 9 तक। किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार प्रभु का सुसमाचार, अध्याय 21 पद संख्या 33 से 44 तक। हिंसक आसामियों का दृष्टांत। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु आसामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और आसामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा
कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा और जिस पर वह पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का 27वां रविवार है। आज का पहला पाठ में प्रभु नबी ईसायास के द्वारा हमसे बोलता है। प्रभु कहता है, कौन बात ऐसी थी जो मैं अपने दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मैंने अच्छी फसल की आशा की थी, उसने खट्टे अंगूर क्यों पैदा किए? प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें एक गहरा संदेश देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें बचपन से अब तक बहुत मौका देते आए हैं ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करें। लेकिन जिस हिसाब से हमें मौका मिला है उस हिसाब से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पाए हैं। हाँ, सांसारिक दृष्टि से हम जरूर उन्नति करते हैं। हम मनुष्यों का मुख्य आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा मकान। हम सब रोटी कपड़ा मकान के लिए काफी मेहनत करते हैं और उसमें उन्नति भी करते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक जीवन में कमजोर पड़ जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग आध्यात्मिक दृष्टि से काफी गरीब हैं, क्योंकि हमें प्रभु से जो मौका मिलता है अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए, उस मौका का हम सही फायदा नहीं उठाते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24 तक में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु उन नगरों को धिक्कारते हैं जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार को देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। प्रभु यीशु कहता है, धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसैदा, धिक्कार तुझे कफरनाहुम, जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। प्रिय भाई और बहनों, खोराजिन, बेतसैदा और कफरनाहुम के लोगों जैसा हम सबों को अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए काफी मौका मिल चुका है, लेकिन उन नगरों के लोगों जैसा हम अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मौका मिलने के बावजूद हम उन्नति नहीं कर पाए। इसलिए हम अपना जीवन का मूल्यांकन करें एवं अपने जीवन में सुधार लाएं। आज का सुसमाचार में हम एक दृष्टांत सुनते हैं। एक भूमिदर था, उसने दागबारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। इसके बाद उसे आसामियों को पट्टे पर देकर परदेश चला गया।
जब फसल तैयार हुआ तो वह फसल का हिस्सा पाने के लिए अपने नौकरों को असामियों के पास भेजा। उन दुष्ट असामियों ने भूमिधर के नौकरों में से कुछ को मारा पीटा, कुछ को मार डाला और यहाँ तक भूमिधर के पुत्र को भी मार डाला। हम जरा मनन करें, इन असामियों ने ऐसा कुकर्म क्यों किया? मेरी समझ के अनुसार इन असामियों ने अपना काम को ठीक से पूरा नहीं किया, उन्हें अच्छी फसल नहीं मिली और वे भूमिधर को भी फसल का हिस्सा देने में असमर्थ थे। इस वजह से उन्होंने अपनी त्रुटि छिपाने के लिए भूमिधर के नौकरों में से कुछ को मारा पीटा, कुछ को मार डाला और भूमिधर के पुत्र को भी मार डाला। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबों को अलग अलग कार्य प्रभु ने सौंपा है। माँ लोगों को अलग कार्य है, पिताओं का अलग कार्य, टीचर का अलग कार्य, एक ऑफिसर का अलग कार्य, एक वर्दी वाला का अलग कार्य है, एक राजनीतिक नेता का अलग कार्य है, पुरोहितों का अलग कार्य है, धन बहनों का अलग कार्य है, एक सुसमाचार प्रचारक का अलग कार्य है। हम सबों को प्रभु ने अलग अलग कार्य सौंपा है और प्रभु हमारा कार्य का हिसाब मांगेंगे। हम अपना न्याय के दिन प्रभु के सामने कुछ बहाना नहीं बना सकते, हमें अपना काम का हिसाब देना ही पड़ेगा। उन दुष्ट आसामियों ने अपना त्रुटि छिपाने के लिए भूमिधर के नौकरों में से कुछ को मारा पीटा, कुछ को मार डाला और उनके पुत्र को भी मार डाला। जब हम इस दुनिया से विदा होंगे, प्रभु के सामने हमें उपस्थित होना पड़ेगा। उस दिन हम अपना त्रुटि छिपाने के लिए न संतों के साथ न दूतों के साथ लड़ सकते, न प्रभु यीशु के साथ बहस कर सकते और न पिता ईश्वर से दया याचना ही कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो अब और अभी इसी दुनिया में रहते समय ही हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम अपने कर्तव्य को भली भांति समझे एवं ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य का पालन करें। आज का सुसमाचार में ही हमने यह भी सुना, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल लिया था वही कोने का पत्थर बन गया। हम अपनी भागदौड़ की जिंदगी में कभी कभी प्रभु यीशु और उनकी शिक्षा को तुच्छ समझते हैं, उसे बेकार समझते हैं, उसे ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु यीशु हम सबों के लिए आश्रय की चट्टान है, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, निरस है। प्रभु यीशु में हमें सच्ची शांति है, सच्चा सुरक्षा है, सच्चा आनंद है। उसके बिना हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए हम अपने जीवन में प्रभु यीशु को और उनकी शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दें ताकि हमारा जीवन सफल रहे। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस ने इस प्रकार कहा है, आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। कहने का तात्पर्य है, संत पौलुस का जीवन दूसरे लोगों के लिए आदर्श था। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 से 16 तक में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा है, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह
घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। इसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे और तुम्हारे भले कामों को देखकर वे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। इसलिए हम अपने दैनिक जीवन में निरंतर कोशिश करते रहे ताकि हमारा जीवन दूसरे लोगों के लिए आदर्श बने। आज का दूसरा पाठ में ही संत पौलुस ने इस प्रकार फिर कहा है, किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ निरंतर अपना निवेदन पिता ईश्वर को समर्पित करें। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को, बीमारियों को एवं हमारी सब आवश्यकताओं को प्रभु यीशु को समर्पित करें। प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर को समर्पित करें ताकि हमें प्रभु से दया मिले। आइए हम प्रार्थना करें। अब पिता, हम सबों को आज कृपा दे ताकि हम अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर सके। हम सबों को कृपा दे ताकि हम अपने दैनिक जीवन के हर एक कदम में हम तेरी इच्छा को पूरी कर सके। हमें शक्ति दे ताकि हम अपना कर्तव्य का ईमानदारी के साथ पालन कर सके और इस तरह हमारा जीवन सफल रहे। अब पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जतो को जोहार जिसु मरा तिहिं दो साधारण ओक्ते रिया बारगे इयाया रुबिबार कना। तिहिं पहिल पाठ रे प्रभु दो नबी इसायास होते थे अबुई गालमराव बुन कना। प्रभु ये मेंदा इन्या दाग बबल लगे अर्चित बढ़ती चिकाले तहे का दिन्या ओने उनका बन चिकाले इंगो भागी जो आ मेंदे आसलिना चिदा जो आ दाग तो जोइना। प्रभु दो नुआ कथा होते थे अबुई गालमराव बुन कना अड़ी खंद्री कथा बुझाव चुपुन लगे कुरुटुइदा। अड़ी मानतान गोगो बाबा आर बुया को प्रभु दो अबो मिमित को कटी को नित हबी रे आइमा अत अफसोरे एम अगु का पुना जेमन अबो दो अबो आत्महत्या जीवन बुन हारा बुरु मेनखान उका हिसाब ते अबो दो अत अफसोर बुन याम अगु कादा उना हिसाब ते अबो दो बाबुन हारा बुरु वकना है धरती लिकाते जरूर बुन हारा बुरु कान गया। अबो मानवा को आसुल जरुआ जोम न्यू हरप बांदी आर उड़ा धूर कना आर अबो जतो को अबो जोम न्यू हरप बांदी आर उड़ा धूर लगी अड़ी बुन कुरुमुटुइदा आर सरिगे उनारे अबो बुन हारा बुरु कान गया परहो हुयु कान ताबुन गया। मेनखान आत्मा लिकाते अबो बुन कम जरूर कना। अबो कुमुद खन आइमा हर कुदो आत्मा लिकाते अड़ी बुन नाचा गया कारण अबो आत्मा दिया जीवन रे हारा बुरु लगी उका अत अफसर प्रभु इमाबुन कना उना बाबुन बुसुता कना बाबुन मोने कना और उना ये तगी उना रिया फायदा बाबुन न्याता। मतिया भागी सुमार 11 हड्डिंग रिया 20 कोन 24 आयत हबीरे अबो बुन पढ़ावदा प्रभु जीसु दो उना को नगरा है निसरदा उन्हें उकारे जस्ती आर मरंग हाड़ा कमी कोई उदुक ले उन्हें जस्ती आर मरंग हाड़ा कमी नेल कते रहो उन्हें नगरा हारन होड़ को दो बात कस्तावना। प्रभु जीसु मेंदा आमरे दो हाय ए खोराजिन आमरे दो हाय ए बेतसाइदा आमरे दो हाय ए कफरनाहूम एते आमरे उका हाड़ा कमी सदरलेन उना जुदी सोदोमरे सदरलेन खान उना तो तिहिं हबी टिकौ ताहे कोआ। एरि मानतान गोगो बाबा आर बिहा को अब जतो को हो खोराजिन बेतसाइदा आर कफरनाहूम रेन हड़ को लेका आइमा अत अफसर बुन ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱟᱱᱟ। ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ
अब जीवन बुन पचनामा और अब जीवन रे सुधार अगुई लगी बुन कुरुमुटुइमा अब तो तिहिया भागे सुमार रे मिटेन फैन बुन अंजोता मिटेन जुमिदारे तहे कना उनी दो दाग बगवाने लगाव किदा उना बिढ़ाई ते एटे अचुर किदा उन्हें लेलेना हो तैयार किदा और किते मच्चा ने बिना किदा और इने कते उना दो चेचस कुठेन वैसे कते उनी दो संगी दिसम ते चला आदो दाग जो बिलियन खान उनी दो आयरन पुती को आया हिस्सा न्याम लगी उनको चेचस कुठेन कुल के आदो उनको दुष्टमी चेचस को दो उनी ren पुती को मुद खन आदम को दाल के कुआ आदम को गोय के कुआ और उन हबी चे उनी जुमिदारन हपन ते को गोय के अब तो थोड़ा नुको दुष्टमी चाचास को बाबत रे थोड़ा बुन गणना चिदा नुको तो कुनु का इन बुझो रे उनको दुष्टमी चाचास को दो आगवा ले कमिंग बीसते बाबू रुला उन्हें इतने उनको तो भागी जो बाकू न्याम लेदा और उन्हीं जुमिदार हो आया हिस्सा बाकू एम दारिया दिया उन्हें करते उनको तो आपको भूल दापाल लगी जुमिदारें बुती को मुद खन आदम को दाल के कुआ आदम को वही के कुआ और उन्हीं रे हपन ते को वही लिया अड़ी मानता गोगो बाबा और बिहा को अब जो तो हर जुदे जुदे कमी प्रभु जीवों का गोगो को कमी जुदा गया बाबा को कमी जुदा गया टीचर को कमी जुदा गया ऑफिसर कमी जुदा गया बिटेन पुलिस कमी जुदा गया राजनेता को कमी जुदा गया नायकी को कमी जुदा गया सिस्टर को कमी जुदा गया भागी समाज यही हर को कमी जुदा गया अब जो तो हर जुदा जुदा कमी प्रभु जीवों का और प्रभु तो अब कमी दिया हिसाब है कोई ना अब बिचर दिन रे अब तो बाबुन बहना दाड़िया बाबुन अंधुंग दाड़िया अब कमी दिया हिसाब उन्हीं बाबा ईश्वर इमायगी हुई तब ना उनको दुष्टमी चचास को तो आपको भूल दापा लगे जुमिदारन बुती को मुद खन आदम को दाल के कुआ आदम को गोय के कुआ उन्हीं हपन ते को गोय किया मेनखान दिन रे अब तो नुआ धरती खन मुन दानांगवा और प्रभु समांग रे मुन हजिरवा उन रे अब तो अब भूल दापा लगे बांग दो दूध को बांग दो सुनो थोड़ को संगे बुन तपाम दाड़िया बांग दो प्रभु जीसु संगे बुन रोड रोड दाड़िया और बांग दो बाबा ईश्वर दया के बुन खोज दाड़िया जुदी अब तो जहाना बुन चिका दाड़िया खान नितगी जीवे ताहना लगी बुन चिका दाड़िया उन्हें तिगी अब ले कमी 20 बुन येलो रूमा और उना 20 बुन पुरुमा अब तो तिया भागी सुमारे नुआ बुन अंजम किदा उड़ा बिना कुदो उका धीरी को निहत रे उनागी उनास धीरी हुईना अब दिनम दिरे जिंदगी रे अब तो अडे एमा कमी रे धुरा बुन तहन करा और प्रभु यीशु और उनिया सिखौना दो आदम ओक्ते रे बुन निहत दा बाबुन बसुता खना बाबुन मोनेया खरा मेनखा प्रभु यीशु मेना करा जोना भागी सुमार 14 हट्टी रे तुरु या आयत रे नुंगा मेना करा होते सरिया ते आ जीवन ते तो इंकान गया इन होते ते बाखान ओकोय हो बाबा ठेन बापू सिटर करे सरिगे प्रभु यीशु दो अबरन आवथान गाड़ खनाई प्रभु यीशु बेगोते अबवा जीवन दो बेकार किया एते प्रभु यीशु तिगी होते तिगी अब दो सरी सुलुक जीवन रे सरी रस्क बुन न्याम दाड़िया आ प्रभु यीशु होते तिगी अब दो जाय जीवन बुन बैते दाड़िया उना तिगी अब दिनम दिरे जिंदगी रे प्रभु यीशु संगे जुड़ा बुन तहन मा और अब जीवन रे प्रभु यीशु पहिल जाएगा बुन मायना तिहिया दूसरा पाठ रे सोनक पौलुस मुखाय मेना कदा आपे दो इनखोन उकापे जीत अका उकापे आतांग अका उकापे अंजोम अका और उका इन पे नेल अका
उना लेका चलन में आ सुलुक रे ईश्वर दो आपे साथे तहेना नो कथा रे मतलब तो नोगी जे सोनो पौलुसा जीवन दो इटा हर पुलगे भागी नमुना तहेना अब दो मतिया भागी सुमाद रे मोने हट्टी गया 14 आयत खन 16 आयत हबी रे नुका बन पठावदा प्रभु यीशु मेना करा आप में तो धरती रे मासा करा पे बुरु चोट रे बसाओ का नगरा हदो ओहो दानन दारीरा और कुदो दिव जेरे कते खजरते बाकू हरुबा बिस्को मना दो दियोड़ा चितार को दोया ओने ओका खन उना उड़ा रेन को दो मासा पुnya उनका गी अपिया मासा दो होड़ को समांग रे झलका पे मा जेमन अपिया भागी कमी को यते अपेरे सिरमा बाबा को सरहा दाड़िया पुना यते की अबु दो अबुआ जीवन रे इटा होड़ को लगी भागी नमुना बुगिमा तीन्या दूसरा पार्ट रे अबु दो सोनम पौलुस नोआ है मितापे बुन करा चिरिया हो अल्पे दो दिया अपिया जरूरा लगी कोई चौबे नेहर आर बुनमना सला ईश्वर ठेन कोई चौबे उना यतिगे आबा दिनम दिरिया सनाम चिंतो फिकिर बोतोर भावना रुआ हासो आबा मिमी मुश्किला आबा मिमी जरूरा प्रभु बुन समांगना जेमन अबो दो ईश्वरा दया बुन न्यामा दिला बुन कोया ए बाबा ईश्वर अले आम गिद्रा को आम रे जीवन करा अले जीवन रे सहया गाड़ी माले जेमन अले दो पूरा पूरी आम रे जीवन दाड़िया अले सनाम चिंता फिकिर बोतल भावना आम रे जीवन दाड़िया आम रे हिरला दाड़िया और अले जीवन रे अमा मेंजोन का जीवे दो लगे दाड़ी माले सामते अलेया दिनन दिन रिया उका ले कमी कना उना कमी रो लगे सहय आ दाड़ी माले जेमन नुंगाते अले दो अलेया दिनन दिन रे जिंदगी रे अमा दया दुले अटका दाड़िया और तिरे जुगे हबी आम संगे ले उलस रसको दाड़िया बाबा ईश्वर नो हुडिंग कोय आमले समागम करा इनी आलेरेन प्रभु यीशु क्रिस्त नुतुम दे आमेन।